पोस्ट बना ही दिया है तो फिर मैं ये जिम्मेदारी भी ऐसा तरीके से निभाऊं। इसके साथ साथ रागिब नईमी साहब हमारे साथ बैठे हैं और हमारे मुल्क के बहुत ही मायनाज हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मुख्तलिफ बैंकों के सदूर्स बैठे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के CEOs बैठे हैं और हमारे दिल अजीज़ एडमिरल अमजद नियाज़ी साहब जिनसे मेरा बड़ा मोहब्बत और प्यार वाला ताल्लुक़ है, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। नाम तो बहुत सारे हैं, फर्दन फर्दन बीच में लेता भी रहूँगा, लेकिन एक तकरीर गवर्नर हाउस से मेरे पास अभी आई थी जिसे आपने देखा कि मैंने वापस कर दिया, क्योंकि कुछ बातें जब अच्छे प्यारे लोग बैठे हों और मीडिया के दोस्त भी मौजूद हों तो मैं समझता हूं कि दिल की बात कर लेनी चाहिए। और हकीकत आज की तारीख में थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है। अगर ये तकरीर मैं आज से चंद माह पहले कर रहा होता तो इस मुल्क में मायूसी के बादल कुछ ज्यादा छाए हुए थे। कौम डिवाइडेड नजर आ रही थी। मुल्क के वो दिफाई इदारे जो मुल्क की सरहदों के जामिन होते हैं, वो कोशिश में थे कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत में अपना हिस्सा डालें। लेकिन ये मुल्क जिसे वजीर आजम पाकिस्तान भी अपने उड़ान पाकिस्तान के जरिए मुल्क की मईशत को ऊपर ले जाना चाहते थे और चाहते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर ने और उनकी टीम ने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मायूसियों के बादल थे, इसे हालिया वाकयात जो कि हम सभी के इल्म में हैं और आजकल पाकिस्तान में इजहार तशक्कुर की सूरत में मनाए जा रहे हैं, जिसे हम मार्का हक का नाम दे रहे हैं, और वो इसलिए दे रहे हैं कि हक और बातिल की इस लड़ाई में जब रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले में पहली रात इस मुल्क में एक मासूम 7 साला बच्चा शहीद हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया और मासूम शहरियों को शहीद किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की अफवाज फोर्सेस ने दिन की रोशनी में जो जवाब दिया, उस जवाब की वजह से आज ये पूरी कौम एक नए हौसले के साथ, एक नए अज़्म के साथ मुझे इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये मुल्क पाकिस्तान, इस कौम ने और इसके रहनुमाओं ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया। ये रमजानुल मुबारक की 27वीं शब को हासिल किया गया है। इसको हमेशा अल्लाह की गैबी ताकतें सपोर्ट करती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला उसके असरात भी नजर आए हैं और नजर आते रहेंगे। आज का ये जो फोरम है, ये जो कॉन्फ्रेंस है,
मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस की लीडरशिप को और खास तौर पे फातेह सपेसालार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि उन्होंने एक जंग नहीं लड़ी जो भारत से लड़ी, वो 2 जंगें लड़ रहे थे। अपनी अपॉइंटमेंट के बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ और कुछ अपनों के बैरूनी साजिशों में शिकार लोगों के खिलाफ अंदरूनी जंग लड़ रहे थे और अपने असहाब को और अपनी खुद एतमादी को जाहिर करते हुए उन्होंने कभी किसी लम्हे पर न मुझे उनमें मायूसी नजर आई, और जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 1.5 सालों से जो सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही थी, जिसे मैंने हर बार आप सब बिजनेसमैनों के सामने, उलमाए कराम के सामने रखा कि ये एक बैरूनी साजिश है और वो साजिश सिर्फ इस मुल्क की मईशत और तरक्की को रोकने की साजिश है। तो हमारे इस सपेसालार ने दोनों जंगों को खुश उसलूबी और कामयाबी से लड़ा और अल्लाह ताला ने इस कौम को वो कामयाबी नसीब की है जिससे आज पाकिस्तान की ये कौम दुनिया भर में फख्र से सर उठाकर चलने के काबिल हो गई है। आज इस खित्ते में जो भारत चाहता था, यानी कि वो इस खित्ते में जो अदम तवाजुन और अपनी बालादस्ती चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कौम ने उस अदम तवाजुन और उसकी उस बालादस्ती को आज इस खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसमें हमारी तमाम फोर्सेस का, एयरफोर्स, नेवी, अफवाज पाकिस्तान ने और उन गयूर माओं ने और उन गयूर बीवियों ने, बेगमात ने इस जंग में माओं ने अपने जवानों को सरहदों पर भेजा और बेगमात ने अपने शोहरों को जामे शहादत के लिए भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन जवानों ने पाकिस्तान को वो इज्जत इस खित्ते में दिलाई है कि अब इस चीज की शुरुआत होती है जिसके लिए आज हम यहां खड़े हैं। वो क्या है? अफवाज पाकिस्तान ने तो ये बता दिया भारत को भी और इस दुनिया को भी कि इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। लेकिन अफसोस के साथ जब हम अपने से कई गुना ज्यादा फौज के साथ लड़ रहे थे, जिसके मुल्क की फौजी बजट $80 बिलियन है और इस मुल्क का $11 बिलियन से भी कम है, तो वहां का मीडिया पाकिस्तान को IMF के कर्ज और उसकी किस्त $1 अरब की रिन्यूअल कराने पर ताने दे रहा था और अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा था। और उस IMF की टीम में जो इंडियन डायरेक्टर बैठा था, वो बार बार ये कोशिश कर रहा था, वहां की मैनेजमेंट को बता रहा था कि इनको ये $1 अरब इस वक्त ना दें, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल करेंगे, ये मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, स्टेट बैंक की टीम ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, ये जो आगे मेरे सारे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs बैठे हैं, बैंकों के सदूर बैठे हैं और मीडिया के दोस्त भी बैठे हैं, आप दिल पर हाथ रख कर कहें, दिल में एहसास पैदा कर कर कहें, क्या जो मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया, जहां मुल्क के नाम से पहले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगता हो, जिसमें गयूर कौम रहती हो, क्या आज वो ये कशकोल कर्ज का लेकर IMF की जंजीरों में जकड़ी हुई है
यहां का फाइनेंस मिनिस्टर हो या स्टेट बैंक का गवर्नर हो, उसके पैरों में आईएमएफ की जंजीरें हैं। हम आजादाना पॉलिसी नहीं बना सकते। आज हमारे तमाम सनतकार और ताजिर ये अज़्म करें, जिस तरह मुल्क का दिफा मजबूत करके दिखाया है, आए हम भारत को और दुनिया को, इस मुल्क की मईशत को भी मजबूत कर कर दिखाएं इंशाअल्लाह ताला। आए हम मिलकर इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को भी ऐसा मजबूत कर कर दिखाएं कि अगली बार दुश्मन हमें इस माशी गुलामी का ताना न दे। जब जंग बुनियादी बराबरी की बुनियाद पर हो रही हो और नारे हक की बुनियाद पर हो रही हो, और जब आपका सिपाही सरहदों पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर और नारे तकबीर का नारा लगा रहा हो, तो उसके पैरों में फिर ये आईएमएफ की और कर्ज की जंजीरें नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, इस कर्ज से आजादी चाहिए। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मैं समझता हूं कि सैलानी ट्रस्ट को, मौलाना बशीर फारूकी साहब को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिन लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है, जिनका इंतखाब किया गया है, वो बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा ही आला है। जब उलमाए कराम भी मौजूद हों, रेगुलेटर्स भी हों, बैंकिंग के सदूर भी हों, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और साथ में पुलिस भी बिठाई हो, तो क्या ही बात है। क्योंकि इस मुल्क में पुलिस का किबला भी ठीक हो तो पूरा मुल्क ठीक हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें सूबे में एक बेहतरीन आईजी सिंध और एक सीसीपीओ मिला हुआ है, जो कि बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि चीजों को ठीक किया जाए। क्योंकि मैंने वापस भी जाना है, तो आप समझ सकते हैं, अगर गवर्नर हाउस की तकरीर होती तो उसमें और ज्यादा तारीफें होती, लेकिन मैंने दबे लफ्जों में की। तो मैं ये कह रहा था कि आज के लोगों का इंतखाब इसलिए मुझे अच्छा लगा कि यही वो टीम है जो इस मुल्क के बैंकिंग निजाम को इस्लामी बैंकिंग निजाम की तरफ अच्छे तरीके से ले जा सकते। लेकिन बहैसियत गवर्नर सिंध या एक पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस मुल्क के नाम से पहले इस्लामी जमहूरिया लिखा हो, जो रमजानुल मुबारक में मिला हो, काश वे सूद से पाक मुल्क हो। हम इस सूदी निजाम से हकीकी इस्लामी निजाम की तरफ आए। वो इस्लामी बैंकिंग निजाम ना हो जिसका वेस्ट हमें फिर ताना दे कि इससे बेहतर तो फिर हमारा ही बैंकिंग निजाम था। ये इस्लामी बैंकिंग निजाम कुरान, सुन्नत और शरा के मुताबिक हो, लेकिन उसके लिए मैं जानता हूं कि हमें बड़ी मेहनत करनी है। ये ऐसे ज़बानी नहीं होगा। हम जकड़े हुए हैं उन मसाइल और कर्जों में जिनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हम रिवायतों को निभा रहे हैं। लेने वाले कर्जे वाले कुछ और थे, देने वाले कुछ और हैं। लेकिन क्या करें, ये मुल्क पाकिस्तान हम सबका है। हम इससे जान तो नहीं छुड़ा सकते। जिंदगी आपको कितना भी थका दे, लेकिन हमें खड़ा रहना पड़ेगा। जिंदगी हमें कितना भी थका दे, लेकिन हमें खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने हम ही से टेक लगाए हुए हैं। कुछ लोगों ने हम ही से टेक लगाए हुए हैं। और अगर शायर कहता तो वो कुछ यूं कहता कि कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं, जाने किस किस का हौसला हूं।